हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है बच्चों रेडिएशन। ठीक है, ये एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ऐसा चैप्टर का नाम है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ऐसा चैप्टर का नाम है, लेकिन हम इसका सेकेंड पार्ट मतलब रेडिएशन जो है सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करते अपन रेडिएशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि रेडिएशन का मतलब क्या होता है। तो रेडिएशन का मतलब होता है कोई चीज़ों का निकलना। ठीक है, जैसे मोबाइल, आपने मोबाइल देखे तो मोबाइल से जब वेव आती है तो वेव निकलती है। ठीक है, जैसे कोई फ़ोन आता है तो वहाँ से ना कुछ जो रे जो होती है वो रेडिएट होती है, निकलती है, उसे अपन कहते हैं रेडिएशन होना। ठीक है, क्या होता है रेडिएशन होना। जैसे सन से जो रे जो है वो निकलती है तो एक्चुअली वो रेडिएट होना ऐसा बोलते हैं, मतलब जो रे का जो निकलना होता है एक्चुअली वो उसको बोलते हैं पर रेडिएशन। क्या होता है रेडिएशन, मोबाइल से रेडिएशन निकलता है। ठीक है, जो एंटीनाज होते हैं, जो टावर होता है वहाँ से रेडिएशन निकलते हैं। ठीक है ना, समझाए फिनोमिना। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटरेक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट्रो बताता हूँ कि एक्चुअली क्या मीनिंग है। यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखो, वेन एवर thermal radiation fall on the surface of an object, some part of its energy is reflected, some part of absorbed and remaining part is transmitted। ध्यान से समझो बेटा क्या बोला है, देखो इधर बोल रहा है, चलो कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास। ठीक है, ये मान लो कोई, ध्यान से देखना बच्चों, हाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का ये सरफेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ये है उसका सरफेस। ठीक है, मान लो कि यहाँ से कोई भी थर्मल रेडिएशन जो है फॉल हो रहा है। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। ठीक है, तो वो भी किस पे गिर रही है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर कोई थर्मल रेडिएशन फॉल हो रहा है। ठीक है, मान लो कि ये थर्मल रेडिएशन फॉल हुआ। ठीक है, थर्मल रेडिएशन जो है ये क्या हुआ, फॉल हुआ। ठीक है ना, तो ये जो थर्मल रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है, इस थर्मल रेडिएशन का जो कुछ पार्ट जो है वो या तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी तरह से, समझा, कुछ पार्ट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। ठीक है ना, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, समझा। ठीक है, एक पार्ट, कुछ पार्ट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट क्या हो गया यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, समझा ना। और कुछ पार्ट क्या हो गया, इसके सीधा आर के पार हो गया। आर का पार होना मतलब क्या हो गया, इसे ट्रांसमिट हो गया, समझा। कोई डाउट यहाँ तक के, तो ये फिनोमिना होता है रेडिएशन का। क्या बोले, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कोई थर्मल रेडिएशन फॉल होता है, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे थर्मल रेडिएशन फॉल होता है तो वहाँ पर तीन चीज़ें देखने मिलती है। उस थर्मल रेडिएशन का कुछ पार्ट या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, या कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देखोगे तो ये है हमारा थर्मल रेडिएशन। ठीक है, ये क्या है, थर्मल रेडिएशन। तो देखो कुछ पार्ट जो है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ पार्ट जो है ये वापस आ रहा है, देख रहे हो, है ना। और कुछ पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया, आर के पार हो गया, देख लो। तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट
ट्रांसमिटेड हुआ। बात समझ में आ रही बच्चों? ये फिनोमिना है रेडिएशन का, सिंपल। समझा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? मैं एक बार फिर से अच्छे से इसको रिपीट करता हूँ। देखो क्या बोले, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कुछ थर्मल रेडिएशन जो है वो फॉल हुई, ठीक है, तो कुछ थर्मल रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ वापस आ जाएंगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होना, या फिर कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगी, मतलब आर के पार हो जाएंगी। समझा? ये था रेडिएशन का फिनोमिना, ठीक है। अब यहाँ पर रेडिएशन में जो अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले, मतलब इस लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रेडिएशन में हम पढ़ेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इस कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसको केयरफुली ध्यान पूर्वक सुनना बेटा। क्या बोल रहा है, रेडिएशन में सबसे पहले अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन मतलब स्मॉल ए, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे बेटा कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, जिसे बेस में टी के बेस में आर लगाएंगे, ठीक है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। और इस लेक्चर में तो हम पढ़ेंगे नहीं कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, ठीक है बच्चों। पर यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये तीनों चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और इन तीनों चीज़ों के बीच में एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन यहाँ पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। समझा बेटा? और एथरमेनस और डायएथरमेनस सब्सटेंस जो है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। फिलहाल आपको ये 3 चीज़ों का नाम याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिनोट बाय स्मॉल ए, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल आर, एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन डिनोटेड बाय टी आर, ठीक है। और ये कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फार्मूला होता है क्यू ए डिवाइड बाय क्यू, और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन क्यू, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का फार्मूला होता है TR इज इक्वल टू द क्यू टी अपॉन क्यू, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम इसको अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक, कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल ए, ठीक है बेटा। तो ये जो स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये इसका फार्मूला क्या है बच्चों, Q बेस में A अपॉन कैपिटल Q, ठीक है, Q बेस में स्मॉल a अपॉन Q। तो यहाँ पर जो आपको जो Q के बेस में A दिख रहा है, इसे अपन कहते हैं बेटा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, मतलब जितने भी अमाउंट ऑफ हीट है या जितनी भी क्वांटिटी ऑफ हीट है वो सब क्या होती है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर Q के बेस में क्या लिखे, A लिखे, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। और बचा Q, तो ये Q का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट या टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। याद कर लो अच्छे से, क्यू ए को क्या बोलेंगे अपन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, और क्यू को हम बोलेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट या फिर टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट,
ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे डिवाइड का मतलब होता है बच्चों रेशो। डिवाइड का मतलब क्या होता है? रेशो। तो इसका मतलब हमारा जो कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, वो एक रेशो होता है। किसका रेशो होता है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट का। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अंदाज़ा लग गया है कि इसकी डेफिनेशन कैसे होने वाली है। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द रेशियो ऑफ amount of heat absorbed to the total amount of heat incident is called as coefficient of absorption। ठीक है, मतलब coefficient of absorption is the ratio of amount of heat absorbed to the total amount of heat absorbed। ठीक है बेटा, और कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल a से, और इसका फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का QA अपॉन Q, जहाँ पर QA का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, एंड Q का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। ठीक है, आई होप आपको पहला वाला जो टर्म है वो समझ में आ गई। ठीक है, नाउ अब बात करें दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल r। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल r। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है Q to the base R डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, जहाँ पर QR का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड। क्या होता है? अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड। याद कर लो बच्चों, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड। और Q का मतलब तो होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट या टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। ठीक है, और रही बात डिवाइड की, तो डिवाइड का मतलब होता है बच्चों रेशो। तो आप क्या इसकी डेफिनेशन बोल नहीं पाओगे? यस सर, बिल्कुल बोल पाएंगे। कैसे बोलोगे? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट या टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। इसी को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से, और स्मॉल r का फॉर्मूला होता है QR अपॉन कैपिटल Q। समझा? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड, समझा बच्चों, टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट मतलब Q। उसी को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि डिनोटेड करते हैं स्मॉल r से, और स्मॉल r का फॉर्मूला होता है QR अपॉन Q, जहाँ पर QR का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड, और Q का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। समझा बच्चों? थर्ड फार्मूला है हमारा कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को डिनोट करेंगे स्मॉल tr से। ठीक है, और स्मॉल tr मतलब कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का फार्मूला होता है QT अपॉन Q, जहाँ पर QT का मतलब क्या होता है बच्चों? अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड, और Q का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट या फिर टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। यानी आप सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड to the total quantity of heat incident is called as coefficient of transmission। सिंपल बेटा, और coefficient of transmission is given by TR is equal to the QT upon Q, and
coefficient of transmission is denoted by TR, where QT is the amount of radiant energy transmitted and Q is the total amount of heat incident। समझा बेटा, ये सिंपल है ना बिल्कुल। क्या बोले, coefficient of transmission is the ratio of amount of radiant energy transmitted, मतलब QT, ओके, टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट, मतलब Q, उसी को अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का फार्मूला होता है TR इक्वल्स टू QT अपॉन Q, जहाँ पर QT का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड और Q का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। ओके, अब बात करें बेटा रिलेशन कि कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये तीनों का सम जो होता है वो होता है 1, और 1 का मतलब होता है यूनिटी। तो ये आपको बकायदा प्रूव करना है, ठीक है। क्या बोला है, प्रूव द रिलेशन A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू द 1 वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, और इनके जो सिंबल है उसका आपको मतलब बताना है, ठीक है। तो सिंपल A का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, R का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और TR का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। चलो इसका आंसर बता देते हैं। आंसर में सबसे पहले आपको लेट करना पड़ता है। लेट का मतलब होता है अज्यूम करना। क्या अज्यूम करोगे, Q मतलब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के सरफेस में जो टोटल थर्मल एनर्जी जो है ना, जो इंसिडेंट हो रही है उसे अपन यहाँ पर बोल रहे हैं Q, ठीक है ना। और QA जो है ये तो आपको पता है कि QA का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। QR का मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, और QT का मतलब आपको अज्यूम करना है कि QT मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, ठीक है। क्या क्या अज्यूम करना है आपको, Q मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट और सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। या फिर आप सिंपल ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट या टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और QA का मतलब तो पता है आपको, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, और QR का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, और QT का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको अज्यूम करना है, ठीक है ना। ओके, नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द किसका, एब्जॉर्प्शन का, रिफ्लेक्शन का और ट्रांसमिशन का, मतलब QA प्लस QR प्लस QT। जब आप इसको टोटल अमाउंट जब लोगे तो ये कहाँ से आया, ये जो रिलेशन है ये कहाँ से आया, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो क्या बोले हमने, Q इज इक्वल टू द QA प्लस QR प्लस QT। इतना समझा बेटा। अब आपको सिंपल क्या करना बेटा, डिवाइड बाय Q ऑन बोथ साइड, मतलब इधर भी Q से डिवाइड करना है और इधर भी आपको क्या करना बेटा, Q से डिवाइड करना है, ठीक है। अब Q से Q क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा 1, और ये तो QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q, देखो ये आ गया 1 इक्वल्स टू QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q, और हमने इसे इक्वेशन 1 दे दिए, समझा बच्चों। बट आपको पता है कि QA अपॉन Q मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, QR अपॉन Q मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और QT अपॉन Q मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, समझा। तो सिंपली QA अपॉन Q की जगह आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पुट करना है। QR अपॉन Q के जगह आपको सिंपल क्या करना है,
कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करना है, और QT अपॉन Q की जगह आपको कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ करना है, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है। समझा बेटा? कोई डाउट यहाँ तक के? और ये देखो अपने पास रिलेशन प्रूफ हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया यहाँ। ठीक है, तो सिंपल QA अपॉन Q, QR अपॉन Q और QT अपॉन Q की जो वैल्यूज़ है आपको इक्वेशन 1 में क्या करना है? पुट करना है। जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 1 इक्वल्स टू A प्लस R प्लस TR। समझा बच्चों? और ये हमारा रिलेशन की है ये क्या हो गया बच्चों? प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिंपल था ना, बहुत ईजी था। ठीक है, ओके। नाउ अब ये क्या था? एक MCQ आया हुआ है जो आपके एक्सरसाइज का है, बुक का। क्या बोला है यहाँ पर? यदि A की वैल्यू 0.72 है और R की वैल्यू 0.24 है तो आप TR की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर A होगी, B होगी, C होगी या D होगी? क्या होगी आपको बताना है। तो सिंपल पता है आपको फार्मूला क्या? रिलेशन A प्लस R प्लस TR इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। बरोबर बेटा? और आपको निकालने के लिए क्या बोला है? TR निकालने के लिए बोला है ना? तो ये जो प्लस A है उधर भेज दो -A, और ये प्लस R है तो उधर जाके क्या बनेगा? -R। ठीक है ना? और A की वैल्यू आपके पास दिया है, कितना दिया है? 0.72, और R की वैल्यू दिया हुआ है, R की वैल्यू कितना दिया है? 0.24। ठीक है ना? अब क्या करो, आप इसको पूरा सॉल्व करो। ठीक है ना? तो जब आप इसको देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का। ठीक है ना? और 0.72 प्लस 0.24 कितना होता है? 0.96। ठीक है ना? और 1 में से 0.96 गए तो बचेगा 0.04, और 0.04 कौन से आएगा? ऑप्शन नंबर बी है। तो आंसर नंबर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एक करेक्ट आंसर है। समझा? ओके। अब बात आती है बेटा एथरमनस एंड डायएथरमनस सब्सटेंस। ठीक है, एथरमनस एंड डायएथरमनस सब्सटेंस बिल्कुल इजी बेटा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर क्या बोला है? बोला है अ सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन कैन नॉट बी पास इज नोन एज एथरमनस सब्सटेंस। मतलब एथरमनस सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जहाँ से हीट रेडिएशन जो है बिल्कुल भी पास नहीं होता है। मान लो कि ये आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, और यहाँ से कोई अगर रे जा रही है तो ये रे जो है इधर पास नहीं होगी। या मान लो कि ये वुड है यहाँ पर, और इस वुड से कोई रेडिएशन को अगर आपको पास करना है तो ये रेडिएशन पास नहीं होगा। तो जहाँ पर भी कोई हीट रेडिएशन जो है वो किसी सब्सटेंस से पास नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम एथरमनस सब्सटेंस कहते हैं। मतलब एथरमनस सब्सटेंस ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ से हीट रेडिएशन पास नहीं होता है। हीट रेडिएशन पास नहीं होता है। मान लो कि ये वुड है तो यहाँ से कोई भी रेडिएशन पास नहीं होगा, या फिर ये आयरन है तो इस आयरन से भी कोई रेडिएशन पास नहीं होता है। तो जिस सब्सटेंस में से कोई रेडिएशन पास नहीं होता है उसे अपन एथरमनस सब्सटेंस कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल है वुड, आयरन। समझा? सिंपल है, ठीक है। अब बात करें अपन डायएथरमनस सब्सटेंस की, तो डायएथरमनस सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस थ्रू विच हीट रेडिएशन के पास। मतलब डायएथरमनस सब्सटेंस ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ से रेडिएशन जो है वो पास होता है। जैसे ये ग्लास है समझो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई हीट रेडिएशन आ रहा है तो हीट रेडिएशन जो है बिल्कुल ट्रांसमिशन हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। तो जिस भी सब्सटेंस से हीट रेडिएशन पास होता है ऐसे सब्सटेंस को अपन डायएथरमनस सब्सटेंस कहते हैं। अब कैसे कौन से सब्सटेंस है जहाँ से हीट रेडिएशन पास होते हैं? ग्लास है, सोडियम क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये जितने भी सब्सटेंस है इन सब्सटेंस से जो हीट रेडिएशन है वो क्या होते? पास होते हैं। सिंपल है बच्चों, समझा? ठीक है। तो एथरमनस सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ से हीट रेडिएशन पास नहीं होता है, और डायएथरमनस सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ पर जो हीट रेडिएशन है वो पास
होते हैं। और दोनों के एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एथरमन सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल होता है वो वुड और आयरन होता है, और डाई एथरमन सब्सटेंस के एग्जाम्पल ग्लास, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 1 पूरे तरह से एंड होता है। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।